Assalamualaikum everyone and welcome back to a new video of the series we have started previously, in which we are dealing with the syllabus approved by HEC for the 7th semester of the literature graduate students. Okay, so now we are dealing with chapter number 14 of applied linguistics, actually the book of linguistics by George Yule. जॉर्ज यूल की बुक में से चैप्टर नंबर 14, एक्चुअली इट इज़ नॉट ओनली अबाउट चैप्टर नंबर 14, इट इज़ अबाउट सो मैनी टॉपिक्स ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. ओके, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले बेसिकली वी नीड टू नो व्हाट इज़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स. सो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कैन बी सेड एज द एप्लीकेशन जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं रूल्स की या फिर मेथड्स की. किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन करते हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. Application of rules and methods to solve the problem related to second language acquisition. So basically, applied linguistics deals with the application. Applied means application. और यहाँ पे हम लैंग्वेज का जो हमारे डेली लाइफ में यूजेज है उसके ऊपर बात करते हैं. उसके सेकेंड लैंग्वेज लर्न करने में एक पर्सन को क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या एरर्स आते हैं, उन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं यहाँ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में एक्चुअली. ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल, हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहली टर्म है फॉरेन लैंग्वेज एंड देन है सेकेंड लैंग्वेज. अब अगर हम किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ के कंपैरिजन में समझते हैं तो हमें वो चीज़ कुछ बेटर तरीके से समझ आ जाती है. एंड दैट इज़ द ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ गिवन बाय फर्डिनेंड डी सेशोर, जो ये कहते हैं कि मीनिंग जो है वो हम बाइनरी ऑपोजिशंस में समझते हैं. सो बेसिकली हम इस फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज को इन कंपैरिजन डिस्कस करेंगे तो हमें डिटेल में समझ आएगा कि व्हाट आर दे एक्चुअली. फॉरेन लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज को हम कहते हैं जो लैंग्वेज हमारे पास एक्चुअली हम लर्न तो करते हैं लेकिन हम उसको जो है वो अपनी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते. ओके, नाउ द पॉइंट इज़ कि हम इसको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे. तो फॉरेन लैंग्वेज जो हमारे पास होती है, फॉरेन लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों लैंग्वेजेस फॉरेन हो चाहे सेकेंड हो, बोथ ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर अदर दैन द फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि मदर टंग से अलग होती हैं. ठीक है, इसमें मदर टंग का कोई रोल नहीं होता, मदर टंग से टोटली अलग होती हैं ये लैंग्वेजेस, सेकेंड लैंग्वेज भी और फॉरेन लैंग्वेज भी. तो फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम सीखते तो हैं लेकिन हम उसको अपनी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फ्रेंच. ठीक है, फ्रेंच एक लैंग्वेज है. अब ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को हम सीख तो लेंगे, बीइंग द एशियन पीपल, बीइंग द पीपल जिनके लिए हमारी फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग जो है वो पंजाबी है. ठीक है, कुछ लोगों की संस्कृत होगी, कुछ लोगों की सराइकी होगी, कुछ लोग मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस आएंगी. सराइकी होती है, उसके अलावा पश्तो होगी, बहुत सारे लोगों की सिंधी लैंग्वेज होगी, ऑल दैट स्टफ. ठीक है, तो कोई भी ऐसा बंदा जिसकी कोई और लैंग्वेज है और वो फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहा है एज अ सेकेंड लैंग्वेज, तो वो जब सेकेंड लैंग्वेज में फ्रेंच लैंग्वेज को सीख रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि अपनी कम्युनिटी में उसको यूज़ नहीं करेगा. तो एक ऐसी लैंग्वेज जो सीखी तो जाए लेकिन अपनी कम्युनिटी में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए किसी से बात करने के लिए वो यूज़ ना हो, उसको हम कहते हैं फॉरेन लैंग्वेज. ऑन द अदर हैंड सेकेंड लैंग्वेज जो हमारे पास होती है वो एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको हम सीखते हैं एंड देन अपनी कम्युनिटी में यूज़ करते हैं. अब हमारे लिए अगर हम डिस्कस करें कि इंग्लिश को अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके, लेट मी चेंज द कलर टू मेक इट ईजिली अंडरस्टैंडेबल, एक्चुअली डिस्टिंग्विशेबल, क्योंकि ब्लू के साथ ब्लू वुड नॉट बी ईजिली अंडरस्टैंडेबल. ओके, हमने पहले बात की फ्रेंच लैंग्वेज की, अभी हम आ जाते हैं फ्रेंच को तो हमने कंसीडर किया हमारी फॉरेन लैंग्वेज. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है? ओके, सपोज इंग्लिश. अब हम जो हैं बीइंग द पंजाबी स्पीकिंग पीपल,
ठीक है, हम जो है वो इंग्लिश को लर्न करते हैं एंड देन हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, जब हम कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को यूज़ करते हैं, अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं एंड देन हम कोशिश करते हैं टू साउंड लाइक द नेटिव्स। ठीक है, टू यूज़ इंग्लिश इन आर कम्युनिकेशन लाइक इन द एकेडमिक सेटिंग। उसके अलावा अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम यूजिंग द कोड मिक्सिंग टेक्निक, राइट, उसमें भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ हमारे पास आ जाती है जो हमारे पास डिस्टिंग्विश करती है सेकेंड लैंग्वेज को फॉरेन लैंग्वेज से। तो सेकेंड लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम सीखते तो हैं लेकिन उसको उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन में भी यूज़ करते हैं। अब इनकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप आई कैन रीड दैट फॉर यू। अ लैंग्वेज दैट इज नॉट यूजुअली एंड जनरली स्पोकन इन द सराउंडिंग कम्युनिटी लाइक फ्रेंच इज लर्नड इन द यूएस क्लास वुड बी अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर देम। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द सेकेंड लैंग्वेज इज द लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों में हमारे पास आएगी, अदर देन द मदर टंग। ठीक है, दैट कैन और इज ऑल्सो यूज इन द कम्युनिटी फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, कि एक ऐसी लैंग्वेज जो मदर टंग नहीं है लेकिन हम उसको कम्युनिकेशन पर्पज के लिए यूज़ करते हैं, दैट वुड बी द सेकेंड लैंग्वेज। ओके, अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन का। What do you mean by language acquisition? Acquisition का मतलब होता है एक्वायर करना। ठीक है, किसी चीज़ को हासिल करना, एक्वायर करना, लर्न करना। ठीक है, अब नहीं, बेसिकली लर्न और एक्वायर जो हैं वो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई एम सॉरी फॉर द ब्लंडर। लर्न और एक्वायर दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्वायर का मतलब होता है हम ग्रेजुअली किसी चीज़ को सीखते हैं अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंसेस, अलॉन्ग विद द टाइम, लोगों के साथ इंटरेक्शन के थ्रू, ये सारी चीज़ें करके हम जो है वो एक्वायर करते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो एक्विजिशन हमारे पास क्या है, रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी इन अ लैंग्वेज by using it naturally in the communicative situations। यानी कि हम एक ऐसी लैंग्वेज के लिए जो हम डेवलप करते हैं वो हम इस तरह से डेवलप करते हैं कि हम उसके अंदर ग्रेजुअल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेबी है, कंसीडर अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। अब वो न्यू बॉर्न है, वो स्टार्टिंग से ही तो पंजाबी या उर्दू नहीं बोलेगा। उस न्यू बॉर्न को उस लैंग्वेज के कम्युनिकेटर्स के साथ, उस लैंग्वेज के नेटिव्स के साथ, या फिर उनको जो उसकी सराउंडिंग में कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ इंटरैक्ट करके देन ही वो कोई नई चीज़ सीख सकता है। और वो लैंग्वेज जो वो लर्न करेगा, इसके थ्रू वो लैंग्वेज इसी तरह से लर्न करेगा कि वो उस लैंग्वेज को अपनी कम्युनिकेटिव सराउंडिंग्स में सम देखेगा और उसके बाद उसको अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करने की कोशिश करेगा। एंड दैट इज़ हाउ दैट पर्सन वुड बी लर्निंग अ लैंग्वेज। ओके, तो ये वो लैंग्वेज लर्न नहीं, लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, कि हमारे पास ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट आ रही है। ठीक है, पहले वो बेसिक सीखेगा, उसके बाद वो एडवांस सीखेगा, उसके बाद वो फॉर्मल सीखेगा उसी का लेवल। ठीक है, तो इस तरह से वो एक्वायर कर रहा है लैंग्वेज को। ओके, activities associated with acquisition are those experienced by the young child in the constant interaction with the native speaker of that language. One more thing कि I have received some complaints from some people जो ये कहते हैं कि जी आप तो सिर्फ बुक वाले नोट्स ही बनाती हैं और आप उन्हीं को रीड करती हैं। So my dear family, my dear friends, the point is कि आइडियाज़ देने में आई हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट। ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जब मैं आइडियाज़ दूंगी एंड लेटर ऑन द ओनली प्रॉब्लम माई क्लास फेलोज और माई लाइक बैचमेट्स आर फेसिंग, दे डू नॉट नो वेयर द आइडियाज़ आर कमिंग फ्रॉम, right? So if I'm trying to convert those book into the handmade notes and I'm recording a video for you, so that only means that I'm trying to help you out with the book. अदरवाइज कॉन्सेप्ट्स देने में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ रीड करूँगी, आई विल ऑब्वियसली गिव यू द कॉन्सेप्ट, सो यू डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट इट, इट्स क्वाइट सिंपल। मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें बुक से ही होती हैं, बुक से ही रिलेटेड होती हैं। एंड आई कैन ऑल्सो रिकमेंड यू टू रीड आउट चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम द बुक ऑफ जॉर्ज ह्यूल, जहाँ पे आपको ये सारी डेफिनेशन ऐसी की ऐसे लिखी मिल जाएंगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, लैंग्वेज लर्निंग। अभी हमने पढ़ा लैंग्वेज एक्विजिशन को, अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज लर्निंग को। तो लर्निंग हमारे पास एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस।
जब हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं उसको हम अनकॉन्शियसली लर्न नहीं करते. एक्वायर जो होती है वो चीज़ हमारे पास वो अनकॉन्शियस होती है, उसमें हमें कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं करने पड़ते. लेकिन जब बात लर्निंग की आती है तो लर्निंग एक कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक बच्चे के माइंड में एक्यूमुलेट करना होता है किसी लैंग्वेज के फीचर्स को. लाइक ओके, सपोज हमने पहले फ्रेंच लैंग्वेज की एग्जांपल ली थी ना. अब हम लोग फ्रेंच सीख रहे हैं, ठीक है. फ्रेंच सीखने के लिए हमें सबसे पहले फ्रेंच का जो है बेसिक स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद हमें फ्रेंच का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे. उसके बाद हमें फ्रेंच की ग्रामर सीखनी पड़ेगी. तो ये सारी चीज़ें हम इंटेंशनली सीखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारे माइंड में एक्यूमुलेट हो जाए. ये स्ट्रक्चर, रूल्स, ग्रामर, ये सारे क्या हैं? फ्रेंच के फीचर्स हैं ना, फ्रेंच लैंग्वेज के फीचर्स ही हैं ना, जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने माइंड में एक्यूमुलेट कर सकें, उनको अपने माइंड में फिक्स कर सकें, just for the sake of understanding, right? तो basically the knowledge of features of language such as pronunciation, कि उसमें हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे वर्ड्स को, वोकैबुलरी कि उसके अंदर हमारे पास वोकैबुलरी किस टाइप की यूज हो रही है, वर्ड्स क्या हैं, एंड ग्रामर. इन एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि एक्विजिशन के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटिंग होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है. इंस्टीट्यूशनल सेटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन जब बात लर्निंग की आती है तो लर्निंग के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सेटिंग होना इम्पॉर्टेंट है. और अब हम इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर लें कि मैथमेटिक्स इज लर्नड नॉट एक्वायर्ड. मैथमेटिक्स को हम लर्न करते हैं, एक्वायर नहीं करते. अब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास ये भी है कि वो लोग जिनका किसी भी लैंग्वेज की तरफ एक्वायरिंग एटीट्यूड होता है रादर देन द लर्निंग एटीट्यूड, वो उस लैंग्वेज को बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है. जैसे अगर आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका आपका इंटरेक्शन है लोगों के साथ, तो आप उस लैंग्वेज को बेटर तरीके से समझ पाएंगे रादर देन अगर आपका जो है वो नहीं है इंटरेक्शन उन लोगों के साथ और आप सिर्फ लैंग्वेज को कंसीडर कर रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज, आई एम सॉरी. तो ये होगा. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आगे जहाँ भी हम बात करेंगे समटाइम्स ये फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, ये अल्टरनेटिवली भी यूज़ होगा, समटाइम्स कंफ्यूजिंग भी होगा. तो यू डू नॉट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट. जहाँ भी हम बात करें L2 की, ठीक है, जहाँ भी हम इस वर्ड को देखेंगे तो दिस वुड बी सेकेंड लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज अदर देन द मदर टंग. हम मदर टंग के अलावा जब कोई भी लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो हम उसको L2 से ही डिनोट करेंगे. ओके, मदर टंग. अब आगे हमारे पास आ जाता है एक लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का, जिसमें हम कहते हैं मदर टंग क्या होती है. द लैंग्वेज विच अ पर्सन हैज़ ग्रोन अप लर्निंग, एक ऐसी लैंग्वेज जो आप बचपन से सीखते हुए बड़े हो रहे हैं, दैट वुड बी योर मदर टंग. वो आपकी मदर टंग होगी. आपने बचपन में अपने घर में सीखी, आप अभी भी उसको सीख रहे हैं, आप मतलब टाइम टू टाइम उसका डेटा एक्वायर कर रहे हैं, तो दैट वुड बी दिस मदर टंग यू आर एक्वायरिंग. एंड मदर टंग हम हमेशा एक्वायर करते हैं, मदर टंग लर्न नहीं की जाती, ठीक है. मदर टंग हमेशा एक्वायर होती है, लर्न नहीं होती. ओके, तो ये था आज का सेशन, आज का लेक्चर. आई होप यू गॉट ऑल द कॉन्सेप्ट्स वेरी मच क्लियरली. एंड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो. एंड इफ़ यू सी एनी थिंग लैकिंग इन माई वीडियोज़ यू कैन टेल मी सो दैट आई कैन इम्प्रूव देम एज वेल. और दैट्स इट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. टिल देन स्टे सेफ. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.